द मैथ्स एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज से हम अपना JEE का प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो 11th स्टैंडर्ड का पहला चैप्टर सेट्स वो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे हमेशा JEE में सवाल आते हैं। तो आज हम ये चैप्टर देख रहे हैं, ठीक है। तो सेट मतलब होता क्या है, ठीक है। तो सेट कुछ भी नहीं है बट सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल बीइंग ऑब्जेक्ट विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। इसका मतलब क्या होता है ना, जैसे हम लोग हमेशा सेट को अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं, राइट। जैसे A B C, और हम सेट कैसे लिखते हैं ना, ये करली ब्रैकेट में A B और C, राइट। तो अब ये देखिए, ये क्या है ना, ये करली ब्रैकेट है, ठीक है। सेट क्या है, सेट का डेफिनेशन क्या है, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, राइट। और विच आर डिस्टिंक्ट मतलब अलग है, राइट, फ्रॉम ईच अदर, A B C। तो इसको सेट बोलते हैं। सेट हमेशा एक करली ब्रैकेट में लिखा जाता है। और ये A B C क्या है, ये A B C क्या है, एलिमेंट्स है। जैसे मैं बोल रहा हूँ A is a element, A is a element of A, यानी क्या, ये जो सेट A है, ये जो सेट A है इसका एलिमेंट क्या है, A है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, A which is belongs to A, मतलब स्मॉल a, राइट। स्मॉल a belongs to A, मतलब क्या हुआ कि जो भी ये जो सेट है, ये सेट में ये एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम लोग आज इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ 1.1 एक्सरसाइज NCERT बुक का ही सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें हमने पहले तो समझ लिया कि सेट क्या होता है, राइट। और इसके कितने मेथड्स हैं, इसके दो मेथड्स हैं। कौन से, पहला मेथड कौन सा है, पहला मेथड को बोलते हैं रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड क्या होता है देखते हैं, राइट। पहला होता है रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड को अपन कैसे लिखते हैं, जैसे A इक्वल्स टू करली ब्रैकेट में A B C D, राइट। तो ये सेट A है। सेट A में कितने एलिमेंट्स हैं, 4, वो सेपरेटेड बाय ये कॉमा से और ये करली ब्रैकेट। तो रोस्टर मेथड आप इस तरह डिफाइन करोगे, राइट। और सेकंड मेथड कौन सा है, सेकंड आपका सेट 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 क्या है, बिल्डर मेथड, राइट। राइट, इस मेथड को आप कैसे डिफाइन करोगे, तो ये मेथड में क्या होता है ना, सिर्फ प्रॉपर्टी और आप रूल P यूज होते हैं। प्रॉपर्टी इन द सेंस कैसे, आपको बताता हूँ। सपोज आपको क्या लिखना है, आपको निकालना है क्या, आपको स्क्वायर निकालना है। तो ये सेट A है और हम सेट करली ब्रैकेट में लिखते हैं, राइट। एक्स स्क्वायर सेमीकोलन x belongs to n, right, belongs to n curly bracket। तो इसका आंसर क्या आएगा, A इक्वल्स टू करली ब्रैकेट में 0 1 2 3, राइट, एंड सो ऑन। तो ये देखिए, यहाँ मतलब x बिलोंग्स टू n का मतलब क्या होता है, यहाँ जो भी आप x की वैल्यू पुट करोगे, ये देखिए ये n है, नंबर्स है, राइट। अब इसका 1, इसका 0 पुट करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 का स्क्वायर 0, 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना 4, सॉरी, और 3 का स्क्वायर कितना 9, राइट। 1 4 9 एंड सो ऑन। सो अगर आपको 1.1 सॉल्व करना है, राइट, 1.1 एक्सरसाइज सारे आज अपन करने वाले हैं, राइट। 1.1 आपको सॉल्व करना है तो आपको सिर्फ सेट का डेफिनेशन आना चाहिए और उसके कितने मेथड्स है, दो मेथड्स है। कौन से, रोस्टर मेथड और दूसरा कौन सा है, सेट बिल्डर फॉर्म। अब अपन क्या करते हैं ना, अब अपन एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं।
अब अगर आप एक्सरसाइज सॉल्व करोगे तो आपको पूरा लेसन समझ में आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, आपको क्या बताना है, इनमें से सेट कौन कौन से हैं, राइट। सेट और नॉट अ सेट आपको बताना है, राइट। सेट और नॉट अ सेट बताना है, राइट। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ जे, राइट। इन अ ईयर सिर्फ जो हमें बताना है कि कौन से मंथ हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं। तो जे से स्टार्ट होने वाले मंथ कौन से हैं, वो होते हैं जनवरी, राइट। ये क्या है, जून और जुलाई, राइट। तो कितने होते हैं, 3 ही तो होते हैं। तो ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है, तो इसकी वजह से ये क्या हो गया, ये क्या है, सेट है, राइट। ये सेट है। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग जाते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब देखिए मोस्ट टैलेंटेड ये क्या है, एक सब्जेक्टिव है, राइट। अब मैं बोल रहा हूँ 10 मोस्ट टैलेंटेड, तो मेरा ओपिनियन क्या होगा, अलग राइटर्स में कुछ भी 10 ले सकता हूँ, और आपसे पूछा तो आपका क्या व्यू होगा, आप भी 10 आपके बेस्ट, मतलब आपको लगेगा ये मोस्ट टैलेंटेड है। तो हम दोनों का ओपिनियन क्या है, वेरी नहीं करेगा, इसलिए ये क्या है, नॉट अ सेट, नॉट अ सेट, राइट। उसी तरह अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ये भी क्या है, ये क्या है, बेस्ट भी क्या है, सब्जेक्टिव है, राइट। बेस्ट क्या है, सब्जेक्टिव है, और ये नो फिक्स क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया कुछ भी फिक्स नहीं है, जैसे मुझे लगेगा सचिन सर वर्ल्ड के बेस्ट है, मगर आपको लग सकता है विराट सर वर्ल्ड के बेस्ट है। तो हम दोनों का ये ओपिनियन मैच नहीं हो रहा है, और हम लोग कौन से क्राइटेरिया पे डिसाइड करेंगे कि कौन से बैट्समैन बेस्ट है, राइट। तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉट अ सेट, राइट। द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज इन अ क्लास, राइट। अब देखिए इन ए क्लास कोई भी एक क्लास है, राइट। जैसे अभी 11 स्टैंडर्ड है, तो 11 स्टैंडर्ड में कोई कुछ 20 बच्चे होंगे, 25 बच्चे होंगे, राइट। 25 स्टूडेंट्स होंगे। तो ये तो एक ये फिक्स्ड है ना, और वेल डिफाइंड है, राइट। तो इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेट, राइट। ये सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, ये भी फिक्स्ड है, वेल डिफाइंड है, राइट। तो इसको भी हम लिख सकते हैं नेचुरल नंबर विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 सो ऑन अप टू 99, क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द मुंशी प्रेमचंद। अब देखिए इन्होंने कुछ भी लिखा होगा ना, राइट। कुछ ही लिखा होगा ना, बुक नॉवेल्स, राइट। तो ये भी क्या है, ये भी क्या है, सेट। ओके, नाउ 7th वन, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, राइट। ऑल इवन इंटीजर्स, तो ये भी वेल डिफाइंड है, तो ये भी क्या होगा, सेट। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। अब देखिए एक चैप्टर में हमें पता ही होता है कितने क्वेश्चंस हो सकते हैं, राइट। तो ये भी वेल डिफाइंड है, राइट। तो ये सेट है। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब ये जो 9th वन है, ये नॉट अ सेट आएगा, क्यों, क्योंकि देखिए ओपिनियन वेरी नहीं करेगी, पर्सन टू पर्सन ओपिनियन आपकी वेरी करेगी। तो इस तरह ये हो जाएगा नॉट अ सेट, राइट, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। अब देखिए ये सेट है, राइट। सेट ए में क्या है ना, ये सारे एलिमेंट्स दिए हुए हैं, राइट। अब अपने को बताना है कि ये देखिए ये बिलोंग्स टू और ये नॉट बिलोंग्स टू। आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। अब देखिए ए में 5 प्रेजेंट है प्रेजेंट, तो ये क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू। अब देखिए ये सेट में 8 प्रेजेंट है, नहीं है, तो ये नॉट, राइट। अब देखिए 0 प्रेजेंट है सेट ए में, नहीं, तो ये नॉट बिलोंग्स टू,
राइट। अभी सेट ए में 4 प्रेजेंट है तो ये क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू। 2 प्रेजेंट है, हाँ है, ये बिलोंग्स टू। 10 प्रेजेंट है, नहीं 10 कहाँ प्रेजेंट है, इट्स नॉट बिलोंग्स टू। राइट, ये सिंबल क्या है, नॉट बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू। मतलब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, सेट ए में ये कितने हैं, 6 एलिमेंट्स है। राइट, तो ये जो एलिमेंट है ना, ये 6 एलिमेंट इस सेट के अंदर प्रेजेंट है, और जो प्रेजेंट नहीं है, जैसे क्या ये 8 प्रेजेंट है क्या, नहीं है, इसलिए ये नॉट बिलोंग्स टू। राइट, ये काफ़ी इजी है। हम चलते हैं, अब देखिए रोस्टर फॉर्म। राइट, रोस्टर फॉर्म आपको पता ही है कैसे मैंने जस्ट अभी आपको समझाया है रोस्टर फॉर्म्स हम कैसे लिखते हैं। राइट, तो एक मिनट, हाँ अब देखिए, ए एक्स सेमिकोलन एक्स इज एन इंटीजर, एंड देखिए ये एक्स है। राइट, -3 से स्टार्ट हो रहा है। राइट, मतलब a इक्वल्स टू -3, राइट, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। राइट, अब देखिए ये ग्रेटर देन 7 है, यानी x की वैल्यू कहाँ तक आ सकती है, 6। राइट, सेकेंड वन देखते हैं, ये क्या है, नेचुरल नंबर लेस देन 5। नेचुरल नंबर लेस देन 5 मीन्स व्हाट, b इक्वल्स टू लेस देन 5, 1 2 3 4 5। गॉट इट। थर्ड वन, नाउ 2 digit natural number such that sum of a digit is what, 8। अब देखिए हमें 2 डिजिट लेना है। राइट, और उनका सम कितना आना चाहिए, उनका सम कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो मैंने क्या लिया, c इक्वल्स टू, मैंने क्या लिया, देखिए 17, दोनों का सम 8 आ रहा है, 7 और, राइट 7 और 1 8। फिर आप 26 ले सकते हो, दोनों का सम कितना आ रहा, 8, उसके बाद 35। राइट, देखिए 2 डिजिट लेना है, यानी आपको 99 के अंदर वाले ही लेने हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हो सकता है, 44, उसके बाद क्या होता है 53, देन 62, देन 71, देन 80। राइट, अब 81 क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 8 और 1 9 होता है, तो हमारा आंसर क्या आया है, इतना आया है, वो है 17 26 35 44 53 62 71 और 80। राइट, डी, प्राइम नंबर विच इज डिविजिबल बाय 60। अब हमें 60 का प्राइम नंबर बताना है जो कि डिविजिबल हो सकता है 60 से, वो क्या हो सकते हैं, 2 3 5। राइट, ये प्राइम नंबर है। राइट, अब ये तो 10 से भी हो सकता है, बट 10 इज नॉट अ प्राइम नंबर। राइट, और ये तो काफ़ी इजी है, ई, ये सारे ये ट्रिग्नोमेट्री इसमें आ जाएंगे। राइट, सारे नहीं आ पाएंगे, जो रिपीटेड है वो नहीं आ पाएंगे। राइट, जैसे यहाँ पे टी, राइट, आर, आई, देन जी, देन ओ, राइट, देन एन, ओ वापस नहीं आएगा, ये सिंगल टाइम ही आएगा। राइट, एन, उसके बाद एम, ई, वाई। ओके, नाउ दिस वन एफ इक्वल्स टू व्हाट, बी, ई, राइट, टी, राइट, टी सिंगल ही आएगा, ई हमने ले लिया है, और लास्ट क्या हो जाएगा, आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा रोस्टर फॉर्म्स। अब नेक्स्ट क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म आप कैसे लिखोगे, अभी देखिए 3 6 9 12। राइट, तो मैं क्या, देखिए 3, ये क्या है, 3 का
3 का मल्टीपल है। तो अगर मल्टीपल हमें मल्टीपल है तो हम लिखेंगे क्या, n। अगर मैंने n की वैल्यू 1 रखी तो 3 आएगा, 2 रखी तो 6 आएगा, राइट। 3 रखी तो 9 और 4 रखी तो कितना आएगा, 12। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, फॉर a इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 3n, राइट। और n की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4, करेक्ट। अब देखिए 2 4 8 16 32, तो ये क्या हो रहा है, ये तो स्क्वायर हो रहा है, राइट। मतलब क्या हो रहा है, ये देखिए ये क्या हो रहा है, 2⁻1। अब n की वैल्यू अगर मैंने 1 पुट की तो क्या होगा, 2। अगर 2 पुट की तो क्या आएगा, 4। 3 पुट की तो क्या आएगा, 8। 4 पुट की तो क्या आएगा, 16। और 5 पुट किया तो क्या आएगा, 32। तो इसको कैसे लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल a इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 2⁻n, right, where n equals to 1 2 3 4 5। गॉट इट, ओके। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये भी वैसा ही है, राइट, ये भी सेम है, जो हमने सेकंड वाला देखा है ना उसी की तरह, x, राइट, x इक्वल्स टू 5⁻n, where n equals to 1 2 3 और 4, राइट। ये 2 4 6। अब देखिए ये क्या है, इवन नंबर है, राइट, इवन नंबर है। तो हम क्या कैसे लिखेंगे, x is an, right, even natural number। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, x, राइट, इक्वल्स टू n स्क्वायर, कहाँ तक, n स्क्वायर कहाँ तक, 1 से स्टार्ट हुआ है, राइट, 1 से स्टार्ट हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू n, राइट, और ग्रेटर देन इक्वल टू 10, राइट। सो आई होप फ्रेंड ये भी आपको समझ में आया होगा। अब हम 5th की तरफ चलते हैं, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब देखिए अब हमें लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। x क्या है, ऑड नेचुरल नंबर है। अब ऑड नेचुरल नंबर है, कितना तक नहीं पता है, तो इसका अपना आंसर कितना आ जाएगा, 1 3 5 7 9 सो ऑन, राइट। इसका आंसर कितना आ जाएगा, x इज एन इंटीजर, इंटीजर है, राइट। तो हमें ये इतना ध्यान रखना है, ये डेसिमल में, ये डेसिमल में नहीं लेना है, हमें इंटीजर में लेना है, राइट। तो हमारा इंटीजर कितना आएगा, 0 1 2, राइट, 3 4। अब देखिए x इज एन इंटीजर, x स्क्वायर ग्रेटर देन स्मॉलर देन इक्वल टू 4। तो इसका कितना आंसर आ जाएगा, राइट, इसका कितना आएगा आंसर, वो आएगा अपना -2 -1 0 1 2, राइट। x इज अ लेटर इन द वर्ड लोअर, राइट। तो ये तो काफी इजी है, L O Y A, ये L वापस नहीं लेंगे, राइट। नाउ x इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो जितने भी आपके डेज है यहाँ पे, जैसे 31 डेज के नहीं, ओनली आपको लेना है 28 29 और 30 डेज वाले, राइट। तो 28 29 तो फरवरी होता है, तो और क्या हो सकता है, अप्रैल, उसके बाद जून, उसके बाद सितंबर, उसके बाद क्या है, नवंबर,
right? Now X is an consonant in the English alphabet which preceded K, right? K के पहले हमें कॉन्सोनेंट लिखना है, ठीक है? तो इसमें वोवल्स लिखा नहीं है, इसलिए हमें वोवल्स नहीं लेना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी, सी, डी, एफ, जी और एच। क्यों के नहीं आएगा? क्योंकि के पहले ही लेना है हमें, ठीक है? ओके, ये लास्ट वाला है। हाँ, अब हमें क्या बताना है? अब देखिए, अब ये प्राइम नंबर पूछा है, प्राइम नंबर एंड डिविजर ऑफ 6, राइट? तो ये कौन सा हो सकता है? 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर है और दोनों क्या है? डिविजर ऑफ 6 है। ये मैच द पेयर है, राइट? नाउ x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, राइट? लेस देन 10 ऑड नेचुरल नंबर। देखिए, ये ऑड नेचुरल नंबर है विच इज लेस देन 10। नाउ x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिविजर ऑफ 6, राइट? डिविजर ऑफ 6, ये नेचुरल नंबर है और ऑल क्या है? डिविजर ऑफ 6, 6 से सारे डिवाइड होते हैं। और ये लास्ट वाला क्या है? मैथमेटिक्स, वो ये। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये लेक्चर काफ़ी हेल्पफुल रहा। अगर इस चैप्टर में सॉरी ये 1.1 एक्सरसाइज में कुछ भी आपको डाउट्स हैं तो प्लीज़ मुझे पिंग करिएगा, मुझे मैसेज करिएगा, कमेंट्स करिएगा, ताकि मैं आपके डाउट्स अच्छे से सॉल्व कर पाऊँ। और इस चैप्टर में आपको सिर्फ 1.1 के लिए आपको सिर्फ सेट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए और आपको 2 मेथड्स पता होने चाहिए, रोस्टर मेथड क्या होती है और सेट बिल्डर मेथड क्या होती है, राइट? So okay friends, thank you for watching.